जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? अभाव जब तक रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है। जैसे अभाव समाप्त हुआ, जीव पहला काम करता है भगवान का विस्मरण कर देता है? दुख रहे ना तो भगवान ही याद आता है, और कोई याद नहीं आता। और सुख आ जाए तो भगवान की याद ही नहीं आता। सुग्रीव भूल गया भगवान। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है, सरेश गुरु जी की रचना है। कहते हैं दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती। गुरुदेव कहते हैं जो गालों पे पड़ता न माया का चाटा तो कभी भी न लगता तेरा नाम साचा। जो आगे विपत्ति दिखाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट, दुखों से अगर चोट। सुग्रीव भगवान को भूल गए। चतुर्मास के बाद आया श्री रघुनाथ जी को क्रोध, निकाले बाण, बोले सुग्रीव सुधिमोर विसारी। पावा राजकोष पुरनारी, सब कुछ मिल गया, मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ते ही सारा हटाऊं मूड कल काली। कल मारूंगा मैं बाली। कब मारूंगा? कब मारूंगा? जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी बोले भाई कल क्यों? आप भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही सुग्रीव को मार के आता हूं। जैसे लक्ष्मण जी सुग्रीव को मारने के लिए चले, श्री रघुनाथ ने लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ लिए। बोले भाई जाइए अवश्य, लेकिन उसको मारिएगा मत, केवल उसको डरा करके ले आएंगे सुग्रीव को। लक्ष्मण जी मारे क्यों नहीं? बोले क्यों नहीं मारू? भगवान बोले देखो अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है, मैंने उससे संबंध बना लिया है, और जिससे मेरा संबंध बन जाए उसको कभी मैं मरने नहीं दे सकता। कोई जाकर उसको मार दे, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए जाकर केवल भय दिखाई ले आओ, तात सखा सुग्रीव। एक कथा कहती है भगवान से संबंध बनाइए। क्या बनाइए? जो देखिए भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। आप बेटा बना लीजिए, पिता बना लीजिए। मनु जी महाराज भगवान को बेटा बनाना चाहते थे, समझ रहे हैं ना? मनु जी महाराज ने भी शारण्य में तपस्या की 23,000 साल। राम जी प्रकट हुए सीता जी के साथ, शत्रुपा मैया बगल में खड़ी है। मनु जी ने कहा देवी बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे ये। कहूं क्या कि एक बार छोटा बालक बन के दिखा दीजिए। फिर बोले नहीं, एक बार यदि दिखाई पड़ जाए फिर गायब हो जाएंगे तो बड़ी पीड़ा होगी। एक काम करता हूं, इन्हीं को बेटे के रूप में मांग लेता हूं। लेकिन टेंशन जानते हैं किस बात का? पिता पुत्र कोई आए हैं यहाँ पर? आप दोनों पिता पुत्र हैं, आप बेटा है पीछे। हाँ वो बगल में पिताजी है। हाँ ठीक है, उधर भी है।
आप अपने पिताजी से कह सकते कि पिताजी मैं चाहता हूं अगले जन्म में आप बेटा बनिए, हम बाप बनेंगे, बोलेंगे? कोई भी अपने पिता से कह सकता है कि पिताजी मैं चाहता हूं मैं बाप बनूं आप बेटा बनिए, कोई बोलेगा? नहीं। मनु जी महाराज जगत के पिता को कैसे बोल दे कि आप मेरा बेटा बनिए? तो दिमाग लगा दिए, बोले मैं आपको नहीं चाहता हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं, जस्ट लाइक यू। कोई भी होगा चलेगा, आप नहीं, आपके जैसा। भगवान बोले हम अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे? तो भगवान ने कहा चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है। आप वही मनु जी दशरथ बने और राम जी उनके घर में अवतार लिए। तो भगवान कुछ भी बनने को तैयार है, आप संबंध बनाइए। अरे मुझे कौन पूछता था, मेरे जैसे लाखों राजन भीख मांगते हैं, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था, कब डूब जाए तूफान में हो मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले ढूंढता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछ, मुझे कौन पूछ, मुझे कौन पूछता कब? तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता। भगवान से संबंध बनाइए। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा भैया, अयोध्या में हमारे महात्मा थे, लगभग मान के चलिए 50-60 साल पहले की बात है। वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे, कहते थे मैं राम जी का गुरु हूं। और उनकी दिनचर्या जानते थे क्या था? उनकी एक कुटिया थी, एक कमरा था, उसमें उस कमरे के भीतर राम जी की फोटो थी, फोटो के सामने एक चेयर था और इधर में ब्लैक बोर्ड था, चौक, डॉस्टर, एक छड़ी, ये उसमें रहता था। सुबह 10 बजे जाते थे, राम जी की फोटो को पढ़ाते थे, 10 बजे से लेकर शाम तक नित्य का नियम था। मैं गुरु हूँ, अपने शिष्य को पढ़ाने जा रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे चौक से कौ, कहते थे छड़ी दिखा के राम जी पढ़िए कौ। फिर उनको लगता था कि राम जी नहीं पढ़ रहे हैं तो राम जी को छड़ी दिखाते थे। फिर लगता था कि छड़ी देखकर राम जी रो रहे हैं तो स्वयं बैठ कर रोते थे, कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, हमको आपको छड़ी दिखानी पड़ती है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कनक भवन सरकार का मंदिर है, कभी जीवन में वहां मंदिर नहीं गए थे, मंदिर जाते ही नहीं थे।
दूसरे महात्मा कहते थे तुम नकली साधु हो। कैसे साधु की मंदिर में जाते हो? कहते थे मंदिर में जो बैठा है ना वो मेरा शिष्य है, मुकुट लगाकर बैठा है। यदि मैं चला जाऊंगा तो राम जी को गुरु जी के सामने मुकुट लगा के बैठने में संकोच न हो जाए, इसलिए मैं मंदिर में नहीं जाता। ऐसे महापुरुष। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, सुग्रीव को पकड़ के लाओ, मारना मत, मेरा मित्र है। सुग्रीव जी को गए, लक्ष्मण जी पकड़ कर लाए। सुग्रीव आकर पांव पर गिरकर रोने लगे, गए प्रभु आपकी माया के कारण भूल गए आपको। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब सीता जी का पता लगाओ। कपियों को बुलाकर सुग्रीव ने कहा आप लोग पूरब जाइए। कहां जाइए? पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का क्या करिए? पता लगाइए। पर कंडीशन, 1 महीने में पता लगा के आना है। कितने दिन में? ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़ेगा। कई लोगों को काम सौंपी है ना तो उनके पीछे 2 आदमी लगाना पड़ता है, देखो करता है कि नहीं करता है। सुग्रीव जी ने कहा कि 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त, जा करके ये नहीं कि 1 महीना पिकनिक मना के चले आए, आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चौलवे ना दादा। आना तो है लेकिन पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। दंड कठोर किया। किस किस दिशा में भेजा है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण नहीं। अब मजे की बात, इन सभी दिशाओं में सीता जी मिलने वाली नहीं है। वो कहां मिलेगी? साउथ में, दक्षिण में मिलेगी। तो यदि इन कपियों को जिधर भेजा है उधर सीता जी है ही नहीं तो सुग्रीव जी ने भेजा क्यों? मैनेजमेंट। किसी भी मालिक को मार दिया, किसी भी मालिक को अपने कर्मचारी को खाली बैठा कर नहीं रखना चाहिए। खाली बैठा रहेगा तो दिमाग खुराफात में लगेगा, वो यूनियन कर देगा, इधर की उधर करेगा। इसलिए जोड़ जोड़ के काम में फंसाए रखो। सुग्रीव जी ने सभी छोटे छोटे बंदरों को भेज दिया, इधर उधर जाओ पता लगाओ। अब इसके बाद जो मेन सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गंगद, नल, नील, गवगवाक्ष, द्विद, महेंद्र, सठ, निषठ, इन सबको बुलाकर कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए। पर याद रहे कंडीशन सप्लाई हियर, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। कैसे आना है? पता लगा करके आना है। राम जी यहां बैठे, सामने से सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे। राम जी आशीर्वाद देते रहे। सबसे लास्ट में किसने प्रणाम किया? पाछे पवन तनय सिरु नाम। अच्छा आप बताइए, आपको राम जी कोई काम करने के लिए कहेंगे तो आप सबसे पहले जाइएगा करने की सबसे बाद में? सबसे पहले जाइएगा। हनुमान जी कब गए? मन नहीं था न जाने का। अब देखिए सब चले गए, हमको जाना ही पड़ेगा लग रहा। क्या हनुमान जी का मन नहीं था जाने का? बोलिए तो बाद में क्यों गए? ये समझने का विषय है। हनुमान जी नहीं गए, यहाँ गोस्वामी जी हनुमान नाम नहीं लिखे, क्या लिखे? पाछे पवन तनय सिरु नाम। सबसे पीछे श्री पवन पुत्र ने प्रणाम किया राम जी को। किसने प्रणाम किया? पवन पुत्र ने। यदि आप रास्ता में चल रहे हो, अभी मैं भारत से यहाँ हवाई जहाज से आया हूं, एयर इंडिया को आने में लगा 12 घंटा, जाने में लगेगा 13 घंटा। क्यों? भाई क्या बेटा? हवा के कारण। जब भारत से फ्लाइट यहाँ आती है तो 12 घंटा लगता है, क्योंकि हवा पीछे से प्लेन को धक्का देता है, जिस कारण स्पीड बढ़ जाता है।
जाते समय हवा सामने से रहता है तो और डिस्टर्ब रोकता है, इसलिए 12 घंटे की जगह 13 घंटे लगता है। समझ रहे हैं? हनुमान जी पीछे से नहीं गए, पवन पुत्र पीछे से गए, क्योंकि आगे जितने लोग गए हैं यदि उनको जाने में दिक्कत होगा, मन में कहीं कष्ट होगा, तो हनुमान जी हवा बन करके और सबको लेकर के सीता जी के पता में चले जाएंगे, इसलिए हनुमान जी पीछे गए। सबसे पीछे से हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने हनुमान जी को पास में बुलाया, कम हियर। हनुमान जी गए, प्रणाम किए। भगवान ने परसासी सरोरुह पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और कहा कि जाइए, ये अंगूठी लेकर के मेरी जाइए। सीता जी को जब ये दिखाइएगा ना, उनको विश्वास हो जाएगा कि मैंने आपको भेजा है, और अनेक प्रकार से मेरा विरह बल बताइएगा। क्या बताइएगा? विरह मतलब समझते हैं? सीता जी से जो मैं दूर हुआ हूं, तो उनकी याद में मैं जिस प्रकार से तड़प रहा हूं, रो रहा हूं, ये मेरा विरह आप बताइएगा। किसको बोले? राम जी। अच्छा आप बताइए, पत्नी का विरह क्या होता है, ये हनुमान जी कैसे जानेंगे? राम जी ने ये भी नहीं बोला कि ये बोलिएगा। भगवान केवल इतना बोले, कहीं बल विरह बेग तुम आए, चले भैया। हनुमान जी क्या जाने बाल ब्रह्मचारी की पत्नी का वियोग क्या होता है? वो तो आप बता सकते हैं। भी प्रैक्टिकल, हनुमान जी क्या जानेंगे, वो कैसे बताएंगे? लेकिन एक बात समझिएगा, श्री हनुमान जी ही बता पाएंगे। कैसे? आपके बारे में वो नहीं बता सकता है जो आपके साथ रहता है। आपके बारे में वो बता सकता है जिसका मन आपके साथ में रहता है। कई लोग अभी आते आते भैया सुना रहे थे, तो उसमें यही था, रात को बताऊंगा। कई लोग शरीर से पास में रहते हैं, मन से बहुत दूर रहते हैं। कई लोग शरीर से दूर रहते हैं लेकिन मन से पास में रहते हैं। हनुमान जी भगवान में ही रहते हैं, इसलिए भगवान के विरह को केवल श्री हनुमान जी बता सकते हैं। भगवान ने कहा, जाइए मेरा विरह बल बताकर शीघ्र वापस आइएगा। कपियों को लेकर हनुमान जी गए। स्वयं प्रभा जी ने अपने बल से समुद्र के किनारे भेजा। वहां जटायु के भाई संपाति जी मिले और पूरा डिटेल एड्रेस बताए। मैं देखूं तुम नाहि गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ न करतेउ कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले, मुझे दिख रहा है समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष में के नीचे सीता जी वो बैठी है। पता चल गया, सारे कपि नाचने लगे। पता चल गया। जामवंत जी बोले कि और सहायता करिए। संपाति बोले, और सहायता नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयउ न करतेउ कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में बल नहीं है, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। मैं एक काम कर सकता हूं। जामवंत जी पूछे, क्या? संपाति बोले, आप लोगों में से कौन वहां जाएगा मैं बता सकता हूं। बोले, कौन जाएगा? तो संपाति जी बोले, जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मतिया। यहां से सिडनी कितना दूर है? ब्रिस्बेन 1400।
1800। आप लोग तो इसे बोल रहे तुक्का जैसा 12, 14, 15 कौन तो लगिए जाएगा। यहाँ से मेलबोर्न से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? न्यू कासल, 1200 किलोमीटर। संपाति जी बोले मेलबोर्न में यहाँ काली माता मंदिर से छलांग मारे तो न्यू कासल में जाकर उतरे एक छलांग में 1200 किलोमीटर 100 योजन की दूरी जो एक छलांग में कवर कर सकता है वो राम जी का काम पूरा करेगा बोल के संपाति चले। अभी जितने कपि थे सब आपस में बैठकर आपस में डिस्कशन शुरू हुआ कौन जाएगा वहां पर, इतनी लंबी छलांग 100 योजन की कौन मार लेगा। एक कपि बोला कि हम तो एक बार 20 योजन मार दिए थे। कितना? दूसरा बोला तुम क्या मारे हो, 30 मार के हम बैठे। एक कपि को और जोश आया, बोला तुम 30, हम तुमसे कमजोर है क्या, 50 योजन, एक छलांग में 50 योजन जा सकता हूं। जामवंत जी देखे तो धीरे धीरे बढ़ने लगे सब, 20 से 30, 30 से 50, जैसे कहा 50 योजन जाऊंगा। जामवंत जी पीठ थपथपाए, शाबाश 50% कवर कर लिया इसने, बजाइए ताली के लिए। 50 योजन जाएंगे। और कोई वीर बैठा है 50 के आगे जाने वाला। एक कपि पूरा हिम्मत बांधकर बोला जामवंत जी 70 योजन चला जाऊंगा मैं, 70 योजन। जामवंत जी बोले इनके लिए डबल ताली मारिए, 70 योजन। और कोई वीर हिम्मत बांधिए। अब जामवंत जी सबको हिम्मत बढ़ा रहे हैं और एक बंदर कपि, जामवंत जी बोले जल्दी बोलो तुम्हारे नाम क्या है, कितना लिख दे हम, जल्दी बोलो। उसने हिम्मत बांधकर बोला 90 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी बोले बस पहुंचने वाले हो, और एक बार हिम्मत बांधो, 100 योजन पूरा। अब कोई सांस नहीं ले रहा। जितने कपि हैं 90 योजन वाले से पूछ रहे सही में जाओगे कैसे ही फेंक दिए। कोई सांस नहीं ले रहा है। जामवंत जी बार बार कहते हिम्मत बांधिए आप जा सकते हैं। सबने गिव अप कर दिया। जामवंत जी बोले आप लोगों को शर्म नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता, एक छलांग में लांग देता। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद जी को जोश आ गया। किसको? अंगद जी को। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद बोले मैं अवश्य एक छलांग में उस पार चला जाऊंगा। तो जामवंत जी बोले उदास हो कि क्यों बोल रहे हो? अंगद जी बोले जा तो सकता हूं लेकिन मेरे रिटर्न आने की कोई गारंटी नहीं है। जिय सन सह कछु फिरती बारा। जामवंत जी मन में सोचे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो काहे बीच में बोल रहे हो। अच्छा आप बताओ जाना किसको है? बोलिए। जाना है श्री हनुमान जी को। जो जाने वाला है वो मौन बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना है निज निज बल सब 20 योजन 30 योजन 50 योजन 100 योजन आई कांट डू, पार जाए कर एकदम आज की घटना है। काम करने वाला चुपचाप काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करता वो केवल फोटो खिंचवाता है। आप देखिए जिसको कुछ नहीं करना वो सबसे पहले फोटो खिंचवाएगा, इंटरव्यू देगा कि हमारा नाम छप जाए, अब फोटो खिंचवाएगा। काम करने वाला काम कर रहा है। जाना है हनुमान जी को, हनुमान जी मौन बैठे हैं। जामवंत जी क्या करने के हनुमान जी जामवंत जी ने कहा पहले नीचे आइए, आप इतने बड़े हो गए मेरे गले में दर्द हो जाएगा, नहीं जाऊंगा।
हनुमान जी नीचे आए, जामवंत जी बोले आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका उठा के लाइएगा, आप चुपचाप जाइएगा, सीता जी को देखिएगा, राम जी को आकर बताइएगा बस। हनुमान जी बोले क्या बोल रहे हैं, इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले ना, नेवर ट्राई टू टच हिम, रावण को छूना भी नहीं है, आप तो केवल सीता जी को देख करके राम जी को बताइए बस, आगे का काम सब राम जी संभालेंगे। और यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ हो जाती है। आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी न होते तो हनुमान जी आज में राम कथा पूरा कर देते, जाते रावण को मारते, सीता मैया को लेकर चले आते। लेकिन जामवंत जी ने कहा आप कुछ करेंगे नहीं, सब राम जी करेंगे। ये जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। और आप सब सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? हर सप्ताह पढ़ते हैं, तब तो याद हो गया होगा। हमको याद नहीं है, हम तो देख देख के बात, अच्छा खुले नहीं है, अच्छा हम तो इसमें लिखा हुआ देख देख के बांसते हैं। जहां सुंदरकांड की कथा बाबा कहते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिके हो तुम भाई, सही दुख खंडन मूल फल खाए, जब लगी सीता ही देखी, होई काज मोहि हरस बिसेरी, यह कहीं नाई सबन कहु माथा, यह कहीं नाई सबन कहु माथा, चले वो हरसिया धरि रघुनाथा, हरसिया धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ, पार पार रघुवीर समारी, पार पार रघुवीर समारी, करके वो पवन तनय बल भारी, करके वो पवन तनय बल भारी, गिर गिर चरण दे हनुमंता, गिर गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता, जिमिय मोग रघुपति करवाना, जिमिय मोग रघुपति करवाना, हे भांति चलो हनुमाना, हे भांति चलो हनुमाना, चरणी रघुपति दूत दिखारे, चरणी रघुपति दूत दिखारे, तय मैना होई सहारे, तय मैना होई ब्रह्महारे, तय मैना होई ब्रह्महारे। श्री जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। जामवंत के बचन सुहाए, हनुमान जी बोले मैं सीता जी का पता लगाने जा रहा हूं, और जब तक मैं पता लगाकर आ न जाऊं, सभी कवियों से हनुमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। कहां रहिएगा? कहां रहिएगा? यही मैंने कहा, मेलबोर्न में। कहां रहिएगा? समुद्र के किनारे, हाँ, समुद्र तट पर। वाह बेटा, कहां रहिएगा? हनुमान जी बोले मुझे पता है कि यहाँ पूरी व्यवस्था नहीं है, आप लोग को दुख होगा, परंतु सही दुख कंद मूल फल, दुख सहिएगा, कंद मूल फल खाइएगा, परंतु जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर ना आ जाऊं, आप लोग यहाँ से जाइएगा मत। क्यों?
हम लोग होते तो कहते थे आप लोग जाइए, कहाँ यहाँ रहिएगा, कोई मैनेजमेंट नहीं है, व्यवस्था, आप जाइए सुग्रीव जी को कहिएगा कि हनुमान गए। हम लोग होते तो ये कहते। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले गए, अब मैं पता लगा कर बाद में जाऊंगा, वो भी कारण है, और वो भी कारण है। मैं दिमाग लगा दी, यदि ये लोग चले गए, सुग्रीव देखे कि बिना पता लगाया है तो कहीं मार न डाले। अब दूसरा कारण, यदि न भी मारे, मैं पता लगा कर जाऊंगा बाद में तो कहा जाएगा हनुमान ने पता लगाया है। और यदि मैं पता लगा कर आऊं और सबको लेकर के जाऊं तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप लोग जाइएगा मत, रुके रहिए। जीवन में उपलब्धि को बांटने का स्वभाव बनाइए, बड़ा आनंद मिलेगा। समझ रहे हैं? होता क्या है, काम कोई और करता है, बढ़िया काम हो गया तो हम अपना नाम लगा देते हैं, अपना टैग चिपका देते हैं, डन बाय मी। काम बिगड़ जाए तो कोई नहीं कहता कि हम किए हैं। चलिए भैया, क्या करिए, उपलब्धि को बांटिए। यदि उपलब्धि को लेने का स्वभाव बनाइएगा ना तो अभिमान हो जाएगा। और अभिमान से बचने का महामंत्र है, ये कहवे न करिए कि हम कर रहे हैं। सबसे पहले काम करिए, नाम से बचिए। बुरा न मानिएगा, एक आश्रम में मैं हरिद्वार में रुका, उसका पंखा कोई दान किया था। पंखा दानदाता ने पंखे पर अपना नाम लिखवाया था। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक ही नाम तीनों ब्लेड पर लिखवाया था। उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो बीच में गोल चक्री होती है, उस पर भी लिखवाया था कोट घुमा करके। और मजे की बात तो यह है, वहां जो आश्रम की व्यवस्था देखते थे उनसे बोले थे कि इस पंखा को चलाइएगा मत। तो पूछे क्यों? जब घूमेगा तो मेरे बाबूजी का नाम कौन मेरा पढ़ेगा? पंखा घूमेगा तो नाम कैसे कोई पढ़ेगा? वो नाम पंखा क्यों लगा रहेगा, घूमेगा नहीं कभी। इस तरह के लोग दान दे रहे हैं। भक्त ऐसा नहीं करता, वो तो देता है और चुपचाप कहता है करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो सब आप से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी कृपा से राखो, तेरी कृपा से राखो, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राखो, ये कमाल हो रहा है। करते हो मेरे राम जी, करते हो मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है।
तो सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। समर्पित करिए। हनुमान जी बोले, प्रभु कपियों से बोले, जब तक मैं पता लगा कर ना आ जाऊं आप लोग यही रहिएगा। और एक बात कहूं, होई ही काज। क्या बोले हनुमान जी? होई ही काज। इसका मतलब काम होगा। क्यों? मोहि हरस हनुमान जी कहते हैं मुझे जाते समय हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, इसका मतलब कार्य अवश्य पूर्ण होगा। एक कथा कहती है, जीवन में कोई भी कार्य करिए प्रसन्न मन से करिए। कैसे करिए? हंसते हुए। क्यों? रो कर किया हुआ कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। और यदि प्रसन्न मन से काम करने जाइएगा तो न होने वाला कार्य भी पूरा हो जाएगा। बुरा न मानिएगा, काम ही बताता है कि इसको करने वाला किस मन से किया है। यहाँ तो सिस्टम दूसरा है ना, ऑनलाइन वाला सिस्टम है। भारत में भी उतना नहीं हुआ है। किसी को सब्जी लाने के लिए भेजिए ना, बहुत धूप है अभी, बहुत चलना पड़ेगा, इतनी समस्या बता देगा वो आपको। और यदि आपने बरबस भेज दिया तो मार्केट का जितना सड़ा हुआ सब्जी सब उठा के लेके चला है। हनुमान जी बोले, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। कपियों को प्रणाम करके अब बगल में एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। क्या नाम था? सुंदर। सिंधु तीर एक भूधर, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। इसी पर्वत से कथा प्रारंभ हो रही है। हनुमान जी कूद के चढ़ गए उस पर, और जाने के पहले हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। ये हनुमान जी का रनवे है, सुंदर पर्वत। इसी पर से हनुमान जी को उड़ना है, पिकअप करना है। तो स्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी चढ़कर बार बार रघुवीर संहारी। बार बार हनुमान जी क्या किए? भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज बार बार जय घोष करके चल पड़े। विजय मंत्र जानते हैं आप लोग? विजय मंत्र एक मंत्र है जिसका नाम है विजय मंत्र। घर से कोई भी कार्य करने निकलिए, 11 बार इस मंत्र का जप करिए, आ जाइए करने के लिए। मालूम है मंत्र क्या है? सबको मालूम है, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं मालूम, लेकिन पता ही नहीं कि यही विजय मंत्र है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये किसको किसको मालूम था? ये श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसका नाम है विजय मंत्र। हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर संहारी, तरके पवन तनय बल भारी। चले हनुमान जी, पाताल तक सब हिल गया हो, पाताल तक। क्यों? जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया। न्यूटन कहता है हमने खोजा है। आप लोग पढ़े ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन कहता हमने खोजा। न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी जी लिखे। संवत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, हमको पढ़ाया गया न्यूटन ने खोजा। आप प्रमाणित कर रहा हूं आपको, आप बताइए गलत है तो। गोस्वामी जी कहते हैं जितने फोर्स से हनुमान जी गए उतना फोर्स नीचे गया। चले उस पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। बाहर निकले पानी से और हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आपके पिता पवन देव का मैं मित्र हूं, आप राम कार्य में जा रहे हैं, थोड़ा मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। आपको बताऊं, पहले जब जहाज भारत से अमेरिका जब जहाज जाता था ना, एरोप्लेन, तो पहले यूरोप में उतर के उसको रिफ्यूलिंग करना पड़ता था। एक ही बार में जहाज नहीं पहुंचता था। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं।
यूरोप में कहीं भी उतरे, वो उतर के रिफ्यूलिंग होता था जहाज, फिर जहाज अमेरिका जाता था। लेकिन अब तो डायरेक्ट फ्लाइट चली जाती है। मैनाक को लगा कि हनुमान जी को रिफ्यूलिंग की आवश्यकता पड़ जाए कहीं, लेकिन उनको नहीं मालूम हनुमान जी 380 जंबो जेट बन के जा रहे हैं। हनुमान जी बोले विश्राम। हनुमान जी ने पहले प्रणाम किया छूकर, अब फिर बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। प्रणाम करके आगे बढ़े और थोड़ी दूर जाने के बाद देवताओं में सुरसा को भेजा हनुमान जी के सामने। आपको बताऊं, रावण के डर के मारे देवता 2 जगह जाके छिपते थे। कितने जगह पता है? कौन कौन सा जगह है? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफा, कंदरा में, गुफा में। तो रावण क्या पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? बोलिए, जा सकता है ना, लेकिन जाएगा नहीं। देवता 100% कन्फर्म है कि वो आएगा नहीं इधर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पर्वतों की गुफाओं का जो द्वार होता है ना, बहुत छोटा होता है और उसमें जाने के लिए झुकना पड़ता है। देवता जानते हैं रावण का स्लोगन है, झुकेगा नहीं। देवताओं को पता है कि रावण झुकेगा नहीं, वहीं से वो स्लोगन लिया गया फिल्म में। इसीलिए देवता या तो कंदरा में छिपते थे, नहीं तो पाताल में। पाताल में सब कुछ कांपने लगा तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा। तो पता लगाने के लिए भेजा। पता चला हनुमान जी लंका जा रहे हैं, तो उनके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा के हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई और कहती है आज सुर न मोहि दीन आहारा। सुरसा ने कहा आप देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दे दिया, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी बोले देखो माई, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे दो, उसके बाद मैं स्वयं तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोले नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले लगता है भूख बहुत तेज लगी है, एक काम करो मुंह खोलो। सुरसा ने शरीर बढ़ाया, कितना बड़ा मालूम है? 16 योजन। हाँ? 16 योजन। 16 योजन। नहीं बेटा, पहले 1 योजन। 16 योजन हुआ है, लेकिन तुरंत नहीं हुआ है। इस पूरे भवन में केवल बच्चे सुंदरकांड पढ़ा थे का? एक बार बच्चे के लिए ताली बजाइए, क्या बात। कितने योजन का मुख बनाया? 1 योजन का। हनुमान जी 2 योजन के बन गए। जो जन भरते ही बदन पसारा, भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेसारा, 16 योजन मुकते भयम, 16 योजन मुकते। हनुमान जी सोची इतना बड़ा मुख खोल ली, अब इसका यदि मैं डबल करूं तो मैं लगभग 200 योजन यानी 2500 किलोमीटर इतना लंबा हो जाऊंगा। तो मेरा राइट हैंड राम जी के पास, लेफ्ट हैंड सीता जी के पास। राम जी सोचेंगे फिर हनुमान जी कर कहाँ रहे हैं, फिर क्या गारंटी है मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल लिया। अब बड़ा बनने से काम चलने वाला नहीं है। हनुमान जी ने चकमा दे दिया। क्या किया? अति लघु रूप, लघु नहीं अति लघु रूप, पवन सुत लीना। शेरवान जी अति लघु रूप धारण किए, मुख खोली है, उसके मुख के भीतर पेट में चले गए। आधी घंटा भैया रहे पेट में हनुमान जी। अब आप पूछिए क्या कर रहे थे हनुमान जी? अच्छा भैया बोल रहे इंडोस्कोपी कर रहे थे। आधी घंटा हनुमान जी सुरता के पेट में रहे। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। एक श्रोता ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी
जब हनुमान जी मुंह के भीतर गए तो उसने मुंह बंद क्यों नहीं किया? मुंह क्यों खोल के रखी थी कि हनुमान जी बाहर निकल गए? हम लोग जैसा छोटा मुंह नहीं कि पट से बंद हो जाए। 1200 किलोमीटर लंबा खोल के बैठी है, हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है जाने में। बेचारी बंद कर रही थी फुल स्पीड से, लेकिन अभी आधा ही बंद की थी तब तक हनुमान जी बाहर आ गए। बाहर आकर से हनुमान जी ने प्रणाम करके कहा, माँ अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के बाहर आया हूँ, क्या अब भी खाओगे मुझे? सुरसा ने कहा, मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। शेरवान जी पूछे, क्या पता चला? सुरसा ने कहा कि आपका बढ़ा हुआ स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूँ, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर से चले यहाँ दर्शन करिए। हनुमान जी जब तक बड़े होते रहे समस्या बड़ी होती रही। जीवन में जितना बड़ा बनिएगा समस्याएं उतनी बड़ी होगी, और जितना छोटा बन के रहिएगा समस्या आएगी भी तो आप भीतर जाके बाहर आ जाइएगा और आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। आशीर्वाद मिला, सुरसा ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी चले। ठीक लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है, हाँ, क्या नाम है? सिंहिका। क्या नाम है? डू यू नो, ये राहु की मम्मी है। जो राहु केतु है ना, ये राहु की माँ है सिंहिका। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ती थी, खींचती थी, पानी में डुबो के मार देती थी। गोस्वामी जी कहते हैं वही छल इसने हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, और तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। सुरसा श्री हनुमान जी की परछाई पकड़कर नीचे खींचने लगी। हनुमान जी देखते पहचान गए ये परीक्षा नहीं है, तो मारने के लिए खींच रही है। श्री हनुमान जी शरीर एकदम ढीला कर दिए, हल्का, और जल्दी खींचो। किसी ने कहा, हनुमान जी नीचे क्यों जा रहे हैं? मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी बोले, खींचने दो, अभी बहुत दूर है मेरे से, रेंज में आएगी तब मैं राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी एक मुष्टिका बांधे और सुरसा के सिर पर दे मारे। जय श्री राम। सिंहिका। किसको मारे? सिंहिका। कहाँ मारे? खोपड़ी पर मारे। कहाँ मारे? एक मुष्टिका का प्रहार किया हनुमान जी ने, वहीं पर सिंहिका समाप्त हो गई। ताहि मारी पार पार गयो मत धीरा। हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े, लंका का दर्शन किया, चारों तरफ देखा, युद्धा दिखाई पड़े हनुमान जी को। हनुमान जी सोचे दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, रात के अंधेरे में जाऊंगा। कब जाऊंगा? जैसे अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा रूप बना करके मसक यानी हनुमान जी मच्छर नहीं बने, ना ना ना। हाँ, बिल्ली का बच्चा जो होता है ना, नया जन्म लेता है, उसके आकार को भी मसक कहते हैं। हनुमान जी इतना छोटा नहीं बन गए, इतना बड़ा आकार बनाए है कपि के ही रूप में। लंका के मेन गेट से रात में धीरे धीरे प्रवेश किए। मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, लंका ही चले सुमेरि नर हरे, लंका ही चले सुमेरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सी मोहिनी, सो कह चल सी मोहिनी, जान ही नहीं
नहीं मरम सख मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा जाने ही नहीं मरम सख मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। कहो हनुमान जी दबे पांव धीरे धीरे चलना शुरू किए। दिन में की रात में? रात में। मेन गेट से प्रवेश किए। मेन गेट पर एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी, और आपको शायद पता ना हो ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। बॉर्डर पर बैठी है मेन गेट पर। हनुमान जी महाराज दबे पांव अंधकार में जा रहे थे, इसने देख लिया, अंधेरे में भी देख लिया। बोली मेरे रहते लंका में डंकी मार के प्रवेश? बोली ऐसा जानता नहीं, मैं चोर को खा जाती हूं। मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी अपनी मुष्टिका बांध के ऐसे पीछे रखे हैं। बोले तुम केवल चोर को खाती हो? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है रावण। वो जहां जाता वहीं से चुरा के लाता, उसको तो तुम नहीं खाई। लंकिनी पूछी हाथ में क्या पीछे चुराए हो? हनुमान जी बोले खाने वाला एक सामान है। पूछी कौन चीज? पूछी कौन चीज है? हनुमान जी बोले डू यू नो मैंगो? आम जानती हो आम? लंकिनी बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा कौन होता है संसार में। लंकिनी बोले बानर तुम राम का नाम नहीं लोगे लंका में, आम क्या है? हनुमान जी बोले खाओगी? बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी पीछे खिलाया हूं एक लोगों को, मालदहवा लिया ढूंढ रहा हूं किसको खिलाऊं, आओ आओ पास आओ भी खिलाता हूं। जैसे झुकी गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि। हनुमान जी मुष्टिका निकाले और लंकिनी के खोपड़ी पर दे मारे, जय श्री राम, और जोर से मारे, इतना धीरे मारे। कैसे मारे? जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर गई। हनुमान जी जाकर उठाकर पूछे अल्फांसो भी है मेरे पास, ट्राई कर रहा है? उसने हाथ जोड़ लिया। बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हनुमान जी बोले राम जी का प्रसाद खिलाया तब पता चला। बोली नहीं यही पहचान था। रावण को जिस दिन ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था मैं भी वही थी। चलता बिरंची कहाँ मोही चीन्हा। ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा था विकल हो सिते कपि के मारे तब जाने से निश्चर संघारे। जिस दिन बंदर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया, क्योंकि जो तुझे मारेगा वो राम जी के दूत हनुमान जी होंगे। तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और कहा प्रभु से नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा हनुमान जी। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे कहता है जगत चोला, देखे